अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जेंगो मुझे अंदर से ना बुलाने के लिए आया था कि मुझे कुछ चाहिए। जब ये ज़्यादा मियाऊं मियाऊं करे तो समझ जाइए कि इसे कुछ चाहिए, और मियाऊं मियाऊं करके दरवाजे की तरफ इशारा करे जब तो बिल्कुल 100% इसे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। तो फिर क्या था, मैंने जल्दी से इसका जो खाने का डब्बा है वो उठाया और इसके यानी कि बाउल में डाल दिया था। वैसे तो इसके बाउल में थोड़ा सा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये मांग रहा था तो फिर मैंने दे दिया था। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना चाय बना के रख रखी थी। तो यानी कि हम नाश्ता तो कर चुके थे, तो थोड़ी आज जुम्मा का दिन था तो मेरे हस्बैंड थोड़ी लेट ही जाते। तो जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा इन्हें लेट हो जाता है जाने में। तो बस इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे गोली दो और मुझे ना थोड़ी सी चाय और बना के दे दो। और चीनी हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मैंने गुड़ की ही चाय बना के दी इनको। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, इनको मैंने बोला जल्दी से पी लो, ठंडी हो जाएगी। और ये देखिए टाइम होने लगा था, नमाज का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले नमाज ही पढ़ लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जा चुके थे। तो जल्दी से अपना मैंने ये नमाज का दुपट्टा निकाला और उसके बाद मैंने अपनी एक अच्छी सी नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद मुझे ना घर के ना नमाज यानी कि बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने देखिए ये ना सारा वॉलपेपर यहाँ से काट दिया है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है पेंट। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था इसे फाड़ दो और पूरा ही हटा दो। मैंने पूरा नहीं हटाया पर आधा ही निकाल दिया, जो हट रहा था वो हटा दिया है। तो बस इसको है ना यानी कि क्लियर करेंगे, साफ़ करेंगे सफ़ेदी वगैरह को। और उसके बाद मेरे हस्बैंड पेंट लेकर आएंगे और यहाँ कमरे में जहाँ जहाँ से थोड़ा पेंट हट रहा है ना वो सब डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। और किचन का पर्दे का है ना यानी कि रस्सी टूट गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से उसकी रस्सी को अच्छे से बांधा है और अच्छे से घर की सफाई करी थी मैंने। और ये देखिए यानी कि हमारा घर बराबर वाला बना है ना, तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा नमी हो गई थी हर चीज़ में। तो ये डब्बे की हालत देखो, एकदम है ना गुलमुला गया है। तो इसमें से मैं ना सब सामान निकाल रही हूँ और इस डब्बे को ना फेंक दूँगी। और इस साइड में इसमें पड़ी हुई थी ये रुई, तो इसे भी फेंक दूँगी। तो बस इन वाले पैकेट के अंदर एक बॉक्स लेकर आऊँगी बड़ा सा, जिसमें अपनी सारी ज्वेलरी रखूँ मैं। तो ये वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये सब चीज़ें इसलिए ठीक है गाइस क्योंकि मैंने इन्हें पिन्नियों में करके रख रखा था, वरना तो ये भी ख़राब हो जानी होती। तो एक ये वाला सेट है और एक ये वाला, अब सोच रही हूँ किसी दिन ये वाला सेट पहन के कहीं जाऊँगी। और जब मैं घूमने गई थी ना वो दूसरा वाला पहन के गई थी। और ये वाला जो है मैंने मीशो पे से मंगाए थे, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। जब भी मुझे मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ। तो गाइस फाइनली आज मैं बनाने वाली हूँ ये ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई है, ना मैंने बनती हुई देखी है, ना ससुराल में और ना अपने मैके में, और ना ही किसी बहन के घर में या किसी रिश्तेदार के घर में। हम यानी कि हमने कभी खाई ही नहीं है। कभी कभी बाहर से कुछ सांभर डोसा खाते थे तो वैसे खा रखी है, लेकिन एक प्रॉपर घर में जैसे सब्ज़ी बनती है वो नहीं खाई। तो मैंने इसको कट करके ना फ्रीजर में रख दिया था। तो मैंने सोचा चलो आज इसके अंदर है ना आलू डाल कर ना ड्रम स्टिक बनाती हूँ मज़ेदार सी। और मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी पर मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने सोचा चलो अपने ही तरीके से बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले ड्रम स्टिक निकाल ली थी और उन्हें अच्छे से ना वॉश कर दिया, क्योंकि इसमें बर्फ़ जम रही थी और थोड़ी देर पानी में डूबा रहने दिया था। उसके बाद में मैंने सबसे पहले तो अपनी चाय बनानी होती है गाइस। सबसे पहले काम होता है शाम को 7 बजे के बाद कि मैं अपनी 1 कप गर्मा गर्म चाय पीऊँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कुछ खाया पिया नहीं होता ना, तो चक्कर आने लग जाते हैं मुझको। तो पता नहीं कैसे कैसे ही हमें कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कुछ समझ नहीं आता मुझको। तो यहाँ पे मैं जेंगो को ले आई थी और पता नहीं ये बाहर बैठ के क्यों मियाऊं मियाऊं कर रहा था। तो मैं इसे यहाँ पे ले आई थी, मैंने चल तू मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर, हम दोनों यहाँ पे बातें करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का यहाँ फ़ोन आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या बना रही हो। तो मैंने उनसे बोला मैं बना रही हूँ आलू और ड्रम स्टिक, सेजल की फली कहते हैं शायद से हिंदी में। तो उन्होंने बोला कि उसके साथ क्या बनाओगी। तो मैंने बताओ, मैंने आटा तो गूँध रखा था कि मैंने रोटी बना दूँगी या बना दूँगी राइस। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो राइस ही बना लेना, क्योंकि उसके साथ तो राइस ही सही लगेंगे। तो मैंने बोला सही, चलो ठीक है। रोटी के साथ तो कुछ समझ आए ना आए, लेकिन चावलों के साथ तो हर चीज़ खा ली जाती है। और यहाँ पे मैं अपने चूड़ियों के साथ खेल रही थी और जेंगो को खिला रही थी, और जेंगो को मैं कर रही थी टीली लीली, ऐसे करके अंगूठा दिखाती हूँ, ऐसे कहती हूँ मैं टीली लीली। तो ऐसे करके फिर जेंगो भी आ गया मेरे पास, ऐसे बहुत गुस्सा करा कि कैसे मुझे टीली लीली कर रही है। तो यहाँ पर बस मस्ती मजाक चल रहा था गाइस, ऐसे ही टाइम पास करती हूँ मैं, पूरा दिन कैसे टाइम पास करूँ।
तो कुछ कुछ घर के काम करके और ऐसे करके। और आप हमारे ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं, और मेरे ब्लॉग को ना यानी कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने चाहिए गाइज़, कुछ तो करें आप, उसको सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाएं गाइज़। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया था, क्योंकि हमें जाना था मार्केट से लाने थे हमें आलू प्याज टमाटर। तो ये सब चीज़ें हमें लाने थे, घर में सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी गाइज़। जुम्मे वाले दिन और मंगल वाले दिन जो हमारी मार्केट लगती है उसमें हम चले जाते हैं ना, तो सही रहता है। यानी कि जुम्मे जो मार्केट लगती है ना फ्राइडे को, उसमें सब्जियां अच्छी मिल जाती हैं, और मंगलवार को जो मार्केट लगती है उसमें फ्रूट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो हमें जो जो मिलता है हम चले जाते हैं, कि जैसे थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले आई। वैसे तो घर में थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी थी, लेकिन आलू प्याज लाने थे, टमाटर लाने थे, ये सब चीज़ें लेकर आनी थी। उसके बाद हम घर पे आ गए थे, और यहाँ पे मैंने लगा लिया दस्तरखान। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं खाई जाएगी, मुझे भी ऐसी लग रहा था गाइज़। मुझे यानी कि कभी खाई नहीं है ना, कुछ नई चीज़ ट्राई करते हुए डर लगता है, पर अच्छी बनी हुई थी। लेकिन हमें ये है कि ये जैसे खाई जाती है ना, जैसे खा के और मुंह से निकाल दो, तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो पर मैंने बोला कोई बात नहीं, इसे खा लो। उन्होंने फिर आलू से और जो इसकी करी थी ना उससे खाया है। और मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली थी। इसका स्वाद थोड़ी फलियों की तरह ही लगा, जो मैंने लोबिया की फली बनाई थी ना उसके जैसा ही इसका स्वाद लगा। और अब की बार मैं अभी लेकर आई ना, तो इसे अलग तरीके से बनाऊंगी, यानी कि इसका अंदर का पल्प निकाल के फिर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा हल्का से ना इसे चबा चबा के जो मुंह से निकालते हैं ना उसमें आ रहा था, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी।